हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम है मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस एंड एमएस एक्सेस। तो लास्ट लेसन में हमने एडवांटेजेस के बारे में जाना था डेटाबेस के। तो इस बार हम डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ क्वाइट यूजफुल कंपेयर टू द फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि पिछली बार भी बताया था मैंने। However, it does have some disadvantages. Some of those are as follow. देखिए कुछ डिसएडवांटेज हैं जो इस तरह हैं: मोर कॉस्टली, हाई कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस हैंडलिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, डेटाबेस फेलियर, हाई हार्डवेयर कॉस्ट, ह्यूज साइज, अपग्रेडेशन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्सन। तो आप देख रहे हैं इतने सारे डिसएडवांटेज हैं इसके, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है और इसको हैंडल करने के लिए स्टाफ की नीड होती है बहुत सारे। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। मोर कॉस्टली, creating and managing a database is a quite costly. High cost software is a hardware is required for the database. देखिए एक डेटाबेस को क्रिएट करना और मैनेज करना थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि हमें हाई कॉस्ट वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायर होती है एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। Also highly trained staff required to handle a database, and it also needs continuous maintenance. और इसके अलावा बहुत अच्छे से ट्रेन स्टाफ की भी नीड होती है जो कि हमारे डेटाबेस को हैंडल करे। ऑल ऑफ दीज एंड ऑफ मेकिंग अ डेटाबेस क्विट और कॉस्टली वेंचर। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे डेटाबेस को बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बनाती है। हाई कॉम्प्लेक्सिटी, a database management system is a quite complex as it involves creating, modifying and editing a database. देखिए एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, या जटिल कह सकते हैं, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसको क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और एडिट करना है एक डेटाबेस में। Consequently, the people who handle database or work with it need to be quite skilled or valuable data can be lost. जो लोग इसमें चेंजेस करते हैं या डेटाबेस को मैनेज करते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल डेटा भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं इसमें। डेटाबेस हैंडलिंग स्टाफ रिक्वायर्ड और डिस्कस इन द प्रीवियस पॉइंट as discussed in the previous point, database and DBMS are quite complex. Hence, a skilled person is required to handle the database so that it works optimum condition. This is a cost venture as these professionals need to be very well paid. तो देखिए जैसा कि इसमें भी कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में पता था कि डेटाबेस को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो हमें इसके लिए एक स्किल्ड प्रोफेशनल की नीड होगी जो जिसको अच्छे से डेटाबेस हैंडल करना आता हो, और हमें उस प्रोफेशनल को अच्छे से पे करने की भी नीड होगी। तो ये चीज़ें डेटाबेस को बहुत कॉस्टली बनाती हैं। डेटाबेस फेलियर, ऑल द रिलेवेंट डेटा ऑफ एनी कंपनी इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। देखिए किसी भी कंपनी का डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है, तो सो इट इज इम्परेटिव दैट द डेटाबेस वर्क्स इन द ऑप्टिमल कंडीशन एंड देयर आर नो फेलियर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डेटाबेस किसी भी कंडीशन में वर्क करे और उसमें कोई फेलियर ना हो। और डेटाबेस फेलियर कैन बी कैटास्ट्रोफिक and can lead to loss of correction of very important data. एक डेटाबेस की फेलियर करप्शन और बहुत इम्पोर्टेंट डेटा के लॉस का कारण बन सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटाबेस फेलियर ना हो। आगे बढ़ते हैं। हाई हार्डवेयर कॉस्ट, a database contain very amount of data, so it is a large storage and required to store all this data. Sometime extra storage may even be need. All these increase hardware cost by a lot of makes a database quite expensive.
देखिए, और डेटाबेस जो है, एक डेटाबेस जो है वो बहुत सारे डेटा का अमाउंट अपने पास स्टोर करता है, कंटेन करता है। सो लार्ज डिस्क स्टोरेज रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल दिस डेटा। इन सबको स्टोर करने के लिए बहुत ही बड़े लार्ज डिस्क स्टोरेज की नीड है। तो कभी कभी एक्स्ट्रा स्टोरेज की भी नीड पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके, ये जो हार्डवेयर कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें मिलके डेटाबेस को और एक्सपेंसिव बनाती हैं। आगे यूज साइज। A database contains a large amount of data, especially of a bigger organization. This data may even increase as more data is updated into database. All of these leads to large size of database. देखिए, एक डेटाबेस जो है वो कंटेन करता है बहुत ज़्यादा डेटा, वो जैसे कि स्पेशली फॉर अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ना जैसे कि खासकर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, दिस डेटा में इवन इंक्रीज मोर डेटा इज अपडेटेड इनटू अ डेटाबेस। ये जो डेटा है वो इंक्रीज होता है, इसमें बहुत सारे डेटा बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, और इसमें डेटा बढ़ते रहते हैं कि अपडेट होते ही रहेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, तो जब जब हम इसे अपडेट करेंगे तो इसका डेटा इंक्रीज होता है। ऑल ऑफ द लीड्स अ लार्ज साइज ऑफ डेटाबेस। ये सब एक लार्ज साइज का डेटाबेस होता है। द बिगर the database is the more difficult to handle and maintain. It is also more complex and ensure consistency and user authentication across big database. तो ये जो बहुत बड़ा डेटाबेस है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको हैंडल करना और मेंटेन करना। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है कि किसी भी यूज़र का ऑथेंटिकेशन करना, किसी का डेटा चेक करना, या बहुत सारी चीज़ एक बड़े डेटाबेस में। अपग्रेडेशन कॉस्ट। Often new functionalities are added to database. The least of database upgradation, all of these upgradation cost is lot of money. Moreover, it is also quite expensive to train the database managers and users to handle this new upgradation. देखिए, अपग्रेडेशन कॉस्ट कैसे इफ़ेक्ट करती है। देखिए, कई सारे नए फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करते हैं हम अपने डेटाबेस में। तो कोई भी हम डेटाबेस अगर अपना अपग्रेड करेंगे तो उसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और जो डेटाबेस मैनेजर्स हैं उनको भी ट्रेन करने के लिए हैंडल करना सिखाना होता है कि ये जो हमारा नया अपग्रेडेशन है उस पर वो वर्क कर सकें। तो उसके लिए भी उन वो भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि उनको ट्रेन कराना, उनको पूरा हैंडल करना सिखाना, डेटाबेस कैसे हैंडल करेंगे। Cost of data conversion. If the database is changed or modified in some manner, all of data need to be converted to new form. The cost may be even exceed the database creation and management sometime. देखिए, जो डेटा कन्वर्जन होता है, अगर हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो एक नए फॉर्म में आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है न्यू फॉर्म में। तो कभी कभी इसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो डेटाबेस क्रिएशन और मैनेजमेंट से भी ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ द रीज़न मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू वर्क ऑन ओल्ड डेटाबेस रेदर देन अपग्रेड टू न्यू वन। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने डेटाबेस पे ही वर्क करना चाहती है, उसके बदले नए डेटाबेस पे नहीं करती है, पुराने पे ही करती है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं।